भाजपा जजपा सरकार में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस के तल्ख तेवर गुरुवार को देखने को मिले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राज्य सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा है कि एक के बाद एक घोटाले प्रदेश में सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश में जुटी है। राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर के कई जिलों में जो आलीशान भाजपा कार्यालय बनाए हैं, कहीं उनमें भी तो घोटाले का पैसा नहीं लगा है। शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में जितने भी घोटाले हुए हैं, कांग्रेस मांग करती है कि सभी घोटालों की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस इन मामलों को सड़क से लेकर विधानसभा सत्र तक मजबूती से उठाएगी। हरियाणा का विधानसभा सत्र जल्दी शुरू होगा, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायक इन घोटालों के मुद्दों को मजबूती से उठाकर सरकार की नीयत व नीति को जनता के सामने उजागर करने का काम करेगी। कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस जल्दी ही प्रदेश में जिला, खंड इत्यादि की कार्यकारिणी की घोषणा करेगी। कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई है। इसके अलावा यह भी सच है कि पिछले कई साल से प्रदेश में संगठन नहीं है, लेकिन अब इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगी। कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस कार्यालय के मुकाबले में भाजपा का मुकाबला नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिन जिलों में पार्टी के कार्यालय नहीं है, वहां कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे बैठने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर की जाएगी। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। सरकार बताए हरियाणा की जनता को कि आप कर्जा ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा। सारे लोग चाहे कर्मचारी हो सड़क पे बैठे हैं, कोई तो सुखी होगा इस राज्य में। एक बता दीजिए जो सुखी हो। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं, वो भी दबी जुबान में हम कहने लग गए सारे दुखी। इस सरकार ने केवल हरियाणा की जनता को गुमराह। राजस्थान की कार्यकारिणी हो, जिलाध्यक्षों की हो, ब्लॉक अध्यक्षों की हो, कब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीद करें कि वो सूची जारी करें? बिल्कुल उम्मीद उनकी जायज़ है और होना चाहिए, और समय ज़्यादा हो गया है, इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन कोरोना के चलते हमारी गतिविधियों पर भी थोड़ा उसको सीमित करना पड़ा। जिस तरह से हमको घूमना चाहिए, जिस तरह से लोगों के, हमारे वर्कर्स के, सबके विचार लेने चाहिए, चयनित करना चाहिए, उसमें कमी आई है। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होती जाएगी, हम ये नियुक्तियाँ भी करेंगे, काम करने वाले लोगों को आगे लाएंगे, जिनमें ऊर्जा है उनको आगे लाएंगे, जिनको अनुभव है उन्हें भी मौका देंगे। युवाओं को मौका देना है, नई ऊर्जा लाएं। ये सारी बातों का हमने ध्यान देना है। अब जैसे हमारे कार्य चल रहे हैं, हमारी नज़र है कि कौन काम कर रहा है। आने वाले समय में जगह मिलेगी। बड़ौदा उपचुनाव, जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है, तो राजस्थान की तरह हरियाणा में भी कहीं ना कहीं सुर अलग अलग नेताओं के दिखाई पड़ते हैं। कैसे उससे आप पार पाएंगे? कितनी उम्मीद है जीत को लेकर? ऐसी कोई बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जाता प्रोपेगेंडा है। आपने देखा, चाहे राजस्थान की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेलना चाहा उसमें पूरी तरह से औंधे मुँह गिरे हैं, पूरी तरह से फेल हुए हैं। कोशिश बहुत की, लेकिन हमारे, ठीक है, कुछ विधायकगण, उनमें कोई बातें थी, लेकिन हाईकमांड ने उस चीज़ को, उनकी बात को सुना है और आगे उस बात का देखा जाएगा उसको भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह खेल खेलना चाहा, ना केवल वो खुद विफल हुए, लेकिन जो उनमें डिवीज़न था, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि डिवीज़न नज़र आया। जो अपने आप को दिखाते थे कि हमारी पार्टी अलग है, उनमें डिवीज़न नज़र आया। क्या कारण था कि उनके कुछ विधायक कहीं भेजने पड़े, कुछ कहीं भेजने पड़े। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात बड़ौदा उपचुनाव की, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ
कि कांग्रेस ये सीट जीतेगी। केवल बड़ौदा नहीं, आज के दिन हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना है। जहां मौका मिलेगा वहां पर ये बाहर होंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बड़ौदा हमारी कांग्रेस की सीट है, मजबूत सीट है और हमारा विधायक वहाँ से। शैलजा जी, बिश्नोई का बयान आया है और कई नेताओं के आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है, क्या कहेंगे? देखो, ये तो बातचीत तो चलती रहती है। ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे इंडिपेंडेंट हों चाहे दूसरी पार्टी के हों, खुद इनकी पार्टी के भी विधायक इनसे खुश तो हैं नहीं, इनकी कारगुजारी से। काम तो कोई हो नहीं रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। क्या कारण था कि स्पीकर साहब को मीटिंगें बुला कर सरकार को हिदायत देनी पड़ी बार बार कि विधायकों की सुनी जाए। ये तो साफ दिख रहा है कि ये सरकार किस तरह से चल रही है, बल्कि चल ही नहीं रही है। आपकी पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है, राजीव त्यागी जी का निधन हो गया है। दूसरा, प्रणब मुखर्जी जी की हालत बेहतर नहीं है, दोनों को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी हमारे प्रणब दा कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ रहे हैं, बल्कि जितना सेंस ऑफ हिस्ट्री प्रणब दा में रही है, मैं नहीं मानती कि उनके मुकाबले का कोई नेता इस तरह से हो सकता है। हमारे माननीय राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं। मैं कामना करूँगी कि वो ऐसी स्थिति से बाहर आएं और ठीक हों, भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। जहाँ तक कि राजीव त्यागी जी की बात है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और ये जो खबर सुनी तो एकदम सदमे वाली बात है। खुद मेरा मन नहीं मानता था कि राजीव त्यागी जैसे एकदम इस कम उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो गए भी हैं तो संघर्ष करते करते कांग्रेस पार्टी के लिए आम लोगों की आवाज़ को उठाते और बल्कि हम सबको देखना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस और लोगों के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। राजीव त्यागी जी का जाना हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी क्षति है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह सकती हूँ, क्योंकि